एक दिन मैं निर्णय ले लूंगा और मसला देश का होगा तो बोलूंगा। अब भैया ये तो हाल है इस पार्टी का, मतलब बंदे को टिकट और पद तो आप देते नहीं हो, रुला अलग देते हो। अब आम आदमी पार्टी की लड़ाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो समझाते हुए मेरे पसीने छूट जाने वाले हैं और आप लोग भी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना ये सुनते हुए। अब मैं आपको एक चार्ट के जरिए दिखाता हूँ कौन कौन किससे इस पार्टी में नाराज चल रहा है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी, ज्यादातर लोगों से सर नाराज चल रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया से नाराज चल रहे हैं, कुमार विश्वास से नाराज चल रहे हैं, कपिल मिश्रा से, अलका लांबा से, अमानतुल्लाह से नाराज चल रहे हैं, चुनाव आयोग से तो आपको पता ही अरविंद जी नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से, पंजाब से, गोवा से और ईवीएम से भी ये नाराज चल रहे हैं। अब बात कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास जी भी अरविंद केजरीवाल जी से नाराज चल रहे हैं, जो कि अमानतुल्लाह से नाराज हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। और अमानतुल्लाह से कुमार विश्वास भी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि अमानतुल्लाह बीजेपी से नाराज हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट है कुमार विश्वास, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। इस बात से मनीष सिसोदिया भी नाराज हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी नाराज हैं। और मनीष सिसोदिया जी उस आदमी से भी नाराज हैं जिसने उनका ट्विटर अकाउंट हैक किया है। लेकिन कुमार विश्वास बीजेपी से नाराज नहीं है, इसीलिए अमानतुल्लाह कुमार विश्वास से नाराज है, जिसके कारण कपिल मिश्रा अमानतुल्लाह से नाराज हैं इस बात पे कि तू कुमार विश्वास से क्यों नाराज है मेरे भाई। वहीं संजय सिंह और आशुतोष भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन आपस में किसी से नहीं। वो इस बात से नाराज है कि पार्टी में बाकी के लोग एक दूसरे से नाराज क्यों हैं। वहीं पार्टी के बाहर नाराज होने वालों में अन्ना हजारे भी हैं। इनकी नाराजगी एक वजह यह है कि किरण बेदी जी केजरीवाल से नाराज हैं। इन सबके बीच दिल्ली की जनता इस बात से नाराज है कि उसे फ्री वाईफाई का पासवर्ड अब तक क्यों नहीं मिला। इतनी नाराजगी। केजरीवाल जी ठीक कहते थे, वो पॉलिटिक्स बदलने आए हैं। इस पॉलिटिक्स में कोई एक दूसरे से झगड़ता और लड़ता नहीं है, बल्कि नाराज होकर बैठ जाता है, बात ही नहीं करता। खैर, अब टाइम आ गया कि केजरीवाल जी की इस पार्टी का नाम बदलकर हम नाप रख दें, मतलब नाराज आदमी पार्टी। वैसे कोई बता रहा था कि आम आदमी पार्टी का आजकल फेवरेट गेम कौन सा चल रहा है पता है आपको? एंग्री बर्ड। और बीजेपी का फेवरेट गेम हमेशा से टेंपल रन ही रहा है। तालियां। ओके बाय। बॉस, वक्त हो गया है उस सेगमेंट का जिसका खौफ आजकल पड़ोसी मुल्क में भी चल रहा है। ये मांगने को तो हमसे कई चीजें मांगते हैं, लेकिन अगर मैं अपने शो में उधर के लोगों का इंटरव्यू ले लूं तो इनके पेटों में मरोड़े उठने लगती हैं। याद है? वैसे आज के इस सेगमेंट में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं नवाज साहब का। थोड़ा रुक नहीं सकते, गलत फोटो लगा दिया। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। खैर, आगे बढ़िए, इंटरव्यू दिखाते हैं आगे। बिल्कुल ताली बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज सिर्फ नाम से शरीफ। और ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आर्मी ने अब तक इन्हें हटाया नहीं है। खैर, इनकी नीयत तो साफ है नहीं। नवाज साहब अगर चाहें तो थोड़ा गला साफ कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा है। वैसे हिंदुस्तान के इतने बड़े चैनल पर आपको आने का मौका मिला, कुछ कहना चाहेंगे? मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया कहने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस मैं आपसे आपकी हैसियत का अंदाजा दिलाने वाले कुछ सवालात पूछूंगा, ठीक है? आपका हक है। उम्मीद है आप साफ साफ जवाब भी देंगे नवाज साहब। इंशाल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से आमना सामना हमारा हो रहा। आप हमारा सामना क्या करेंगे नवाज मियाँ, क्या करेंगे? आमना सामना मैं खुशी की बात से, खुशी के हवाले से कह रहा हूँ। अरे खुशी और आपसे मिलके सवाल ही नहीं पैदा होता। बात कर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। हालात बदलेंगे? आप हालात बदलेंगे? हालात खराब भी आप ही की वजह से हैं। एक तो नाम है पाक, लेकिन हरकत नापाक। 65, 71, करगिल, ये सब याद है आपकी आर्मी को? क्या कहते हैं आप अपनी आर्मी से? याद है या नहीं याद है आपको? हाँ, उनको तो खैर अच्छे तरीके से याद होगा, लेकिन वैसे भी आपकी आर्मी आपकी कहां सुनती है। उल्टे आप जब भी पैखाने जाते होगे ना तो उनसे पूछ के जाते होगे कि सर 1 नंबर जाऊं क्या अपनी आर्मी से? हैं? ये हमारा फर्ज है भाई, फर्ज। फर्ज की बात तो करो ही मत नवाज साहब, आपको सूट नहीं करता। कुछ और कहना है तो कहो। मेरा दिल चाहता कि मैं आपके लिए कुछ करूं। अच्छा, मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो चुल्लू पर पानी क्यों नहीं ट्राई करते? यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है। देख रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपके खुद के हालात इतने खराब हैं और आप हम पर नजर गड़ाए बैठे। मैं चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान के सामने आप खुद के हालात बयां करिए, एक एक करके। 2-4 चीजें आराम से सुनो। 2-4 चीजें नहीं है नवाज मियाँ, ढेर सारी चीजें हैं जो आपके हालात बयां करती हैं। एक एक करके शुरू हो जाइए और चाहें तो फिर से अपना गला साफ कर सकते हैं आप। वेरी नाइस, शुरू करिए। जनता से मैं कहना चाहूंगा आप काउंटिंग करिएगा कि कैसी हालत है इनकी। शुरू करिए एक एक करके। इतनी गुर्बत है यहाँ पे, इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है और कचरा नजर आता है हर तरफ। आगे
धूल उड़ती नजर आती है। हाँ, और शहरों का क्या हाल है? गंद पड़ा हुआ है, शहर गंदा हुआ है। बिजली तक तो आती नहीं आपके यहाँ, आती है? कोई रात की गर्मी में सोता है, कोई दिन के अंदर जो है वो बेचारा। और घरों के क्या हाल है आपके यहाँ पे? घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते। खाना? बच्चों की पढ़ाई का क्या होता है? बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता। ये तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिलती है उनको। और यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी कई दफा बहुत सारे लोगों को मुश्किल से मिलता है। हाँ, और नौकरी चाकरी तो है भी नहीं किसी की है? बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। कितने पैसे नहीं है? अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, और पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं? पैसे नहीं होते, जायदाद बेचनी पड़ती है। हाँ, जायदाद कम पड़ जाए तो घर बार बेचना पड़ता है। और वो भी ना हो तो लाखों रुपए उधार देने पड़ते हैं, जो जिंदगी में इंसान अदा भी नहीं कर सकता। ये तो आपकी हालत है नवाज साहब, ये है आपकी हैसियत। नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा 2 रुपए का और पूछ लीजिए। हाँ, निकाले रुमाल। हाँ, इतनी खराब हालत है, इतनी खराब हालत है, और फिर भी खुद को। और फिर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, बात बनती नहीं है। बॉस, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। पहले आप अपनी हालत पर नजर डालिए, वहां की आवाम को रोटी कपड़ा मकान दिलाइए, और उससे भी पहले हाफिज सईद के दिमाग का इलाज करवाइए। इंशाल्लाह मैं इसका इलाज करवाऊंगा। ठीक है, करवाना पड़ेगा आपको। और कुछ चाहते हैं मुझसे? माफी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? माफी चाहता हूँ। वो नहीं मिलेगी। आखिर में कुछ कहना है तो कहिए और निकलिए। अच्छा है, नीयत तो साफ है नहीं, कम से कम गला ही साफ कर लिए। नवाज साहब, मेरे साथ मिलके नारा लगाइए, पाकिस्तान। 1 सेकेंड, ये नारा नहीं लगेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसी रही मिस्टर नवाज, सिर्फ नाम से शरीफ? कैसी रही? हिंदुस्तान जिंदाबाद पर इनके पास ताली बजाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। जय हिंद। निकलिए नवाज साहब, सिर्फ नाम से शरीफ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शो को पूरा देखने के लिए, शो के बारे में या मेरे बारे में कोई कमेंट है तो ये मेरा ट्विटर हैंडल, पीछे पीछे इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही है। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग घर पे देख रहे हैं या दफ्तर में देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, उन सब के लिए कुछ कहना चाहूंगा, और वही कह के मैं निकल जाऊंगा कि आपने देखा होगा मेरा शो बैठ के या लेट कर। आपने जरूर देखा होगा मेरा शो बैठ के या लेट कर, इसलिए मैं कह रहा हूं, गधे पर बैठना आपके और आपसे ज्यादा गधे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए फन की बात देखते रहिए, वो लाभदायक सभी के लिए होगा, गधे के लिए भी। खैर, अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। रौनक को दीजिए इजाजत। लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।